Hello, good morning, guys. Welcome to Wealth Investment. So today is 2nd of February and आज वैसे भी हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं एंड आई वांटेड कि लाइव मार्केट में आई कैन शो यू कि ज़ीरोधा का जो अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्डर्स होता है वो क्या होता है और कैसे लगाते हैं। बिकॉज बहुत जन ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं बट दे डोंट नो कि कब बाय करना है, कब बाय कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है सो दैट उन लोगों का स्टॉप लॉस हमेशा से ट्रिगर हो। कभी कभार ऐसा भी होता है आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो बिगनर्स को जनरली बहुत प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग दिस। सो आई वांटेड कि हम लाइव मार्केट में शो करें कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करने का क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है। स्ट्रैटेजी पॉइंट क्या, आप दो तरीक़ा से बाय भी कर सकते हैं, दो तरीक़ा से सेल भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑर्डर लगाना है जिससे आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर हो, कुछ भी सिचुएशन हो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर होगा। ओके सो गाइज़, मैंने यहाँ पे बस बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल किया हुआ है, 33,500 का पुट सेल किया है जस्ट टू शो, इसमें दिखाने के लिए एज इन पैसा कमाने के लिए नहीं, जस्ट शो करने के लिए कि कैसे एंट्री करना है और क्या क्या ऑर्डर्स लगाना है जब स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, सो पहले बता देते किस किस टाइप का ऑर्डर्स होता है और उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है। ओके सो जैसे बैंक निफ्टी का ये वाला खोलते हैं चार्ट, इसमें स्टार्टिंग में आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक होता है बाय, एक होता है सेल। ओके जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज नहीं है उसको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। सो आई थिंक सो कोई शेयर का खोलते हैं, उससे आसानी हो जाएगा। ओके सो आईटीसी का खोलते हैं। ओके तो आईटीसी ऐड कर लिए हैं। ओके आईटीसी का प्राइस चल रहा है 219.8 के आसपास। ओके सो स्टार्टिंग में आपके पास टू ऑप्शन रहता है, बाय या सेल। अगर आपको लग रहा है शेयर ऊपर जाने वाला है, अभी तक आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए हो, कुछ नहीं किए हो, इफ़ यू थिंक कि आईटीसी ऊपर जाने वाला है यू विल बाय। अगर आपको लगता है कि आईटीसी नीचे जाने वाला है तो यू कैन सेल। तो सबसे पहले बाय समझते हैं फिर सेल समझेंगे। तो जैसे आप बाय में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आता है वो है क्वान्टिटी। क्वांटिटी होगी आपको कितना नंबर ऑफ़ शेयर्स बाय करना है, कितना नंबर ऑफ़ शेयर्स में ट्रेड करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ पे 10 शेयर में ट्रेड करना है, 10 शेयर। उसके बाद आपसे प्राइस पूछता है आपको कौन से प्राइस में बाय करना है। ऑफ कोर्स यू वांट अ लोअर प्राइस, जितना नीचे बाय करेंगे उतना अच्छा है और ऊपर दाम में सेल करेंगे। सो राइट नाउ यू कैन सी एनएससी में आईटीसी का प्राइस इज़ 219.78 के आसपास चल रहा है। सो यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय ऑर्डर करेंगे। आई वांट कि आईटीसी में बाय करूँगा 218 पे, बिकॉज मुझे लोअर पे बाय करना है, अभी बाय नहीं करना है। अगर 218 में मिलेगा तो बाय करेंगे। ठीक है, नाउ द सेकेंड ऑप्शन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दो चीज़ लिखा हुआ है, एक है सीएनसी और दूसरा है एमआईएस। सीएनसी का मतलब होता है कि आपको डिलीवरी लेना है, डिलीवरी इन द सेंस कि आपको इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गया, आपको शेयर कम से कम 5-10 साल के लिए अपने पास रखना है, इसीलिए आप सीएनसी में लेंगे। अगर आप सीएनसी में लेंगे तो देन यू हैव टू पे द फुल मार्जिन। जैसे जहाँ पे नीचे अप्रॉक्स मार्जिन लिखा है उसमें एक बार रिफ्रेश करेंगे, इट इज़ शोइंग 2180 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज 218 का शेयर है, 10 शेयर आपको चाहिए तो टोटल आपको फुल मार्जिन देना है। वेरस एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज ही खरीद के आज ही बेच देंगे, इंट्राडे में प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, नहीं तो लॉस। ओके सो एज आई वाज टेलिंग, एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे, मतलब आज ही बाय करके आज 3:30 होने से पहले पहले आप सेल कर देंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी हो बुक करके निकल जाएंगे। सो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको लेवरेज मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप वापस अप्रॉक्स मार्जिन में क्लिक करेंगे तो बहुत कम हो गया। सो आपको पर शेयर का दाम जानना है तो यहाँ पे इसको 1 करिए। सो पर शेयर जो आईटीसी का 218 का शेयर है अभी फ़िलहाल, वो आपको 17 रुपये में मिल जाएगा इंट्राडे के लिए। मतलब खाली 218 रुपीज़ का शेयर के लिए आपको खाली देना पड़ रहा है 18 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर के लिए। ठीक है, ये हो गया सीएनसी एंड एमआईएस का। नेक्स्ट जो आता है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्डर। टाइप ऑफ ऑर्डर होता है सबसे पहला मार्केट। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है, यू आर रेडी टू बाय एट दैट प्राइस, उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। सब जैसे मार्केट ऑर्डर में क्लिक करेंगे, आपका जो प्राइस वाला सेक्शन है उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, बिकॉज मार्केट का मतलब है आप प्राइस डाल ही नहीं सकते, जो मार्केट में प्राइस मिलेगा आप उसमें लेने के लिए रेडी हैं। सो एज आई क्लिक ऑन मार्केट, यहाँ प्राइस 0 हो गया, मतलब मार्केट में जो प्राइस होगा उसमें मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है लिमिट। लिमिट का मतलब मुझे 218, मतलब आपका मन, आपको 200 में ख़रीदना है, 210 में ख़रीदना है, 218 में ख़रीदना है, बट जो करंट एलटीपी चल रहा है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है दैट इज 219.2, अगर आपने उसके ऊपर प्राइस डाला तो फिर आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पॉइंट मे भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे चल के हम इसका बेनिफिट बताते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, दो है, एक है एसएल और एक है एसएलएम। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, एसएलएम का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट।
सो जितना भी जनरल लोगों को हम जानते हैं, इवन जब हम स्टार्ट किए थे अपना करियर, हम भी SLM के बारे में नहीं जानते थे, हम SL लगाते थे। आई यूज टू थिंक कि SL ऑर्डर है, सो ट्रिगर प्राइस में यहाँ पे डालना होगा जो भी SL है। मान लीजिए आपने 218 में बाई किया है, ठीक है, 218 में बाई किया है। आफ्टर दैट आपको लग रहा है कि मैं 8 रुपये का लॉस बेयर करूँगा पर शेयर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 210 और प्राइस में भी यहाँ पे लिख दिया 210 और इसको स्वाइप कर दिया। तो जैसे अगर शेयर नीचे प्लंज करता है 210 तक, माई ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड। इवन आई यूज टू थिंक, बट बहुत बार ये SL ऑर्डर काम करता ही नहीं है। वो लैटिलिटी जिस दिन मार्केट में आ गया, SL हिट ही नहीं होगा, बहुत मोटा नुकसान लेना पड़ेगा। सो वन शुड ऑलवेज पुट SLM ऑर्डर, ऑलवेज SLM का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है, मार्केट कुछ भी हो जाए, अगर 210 के आसपास 210 टच करता है, नेक्स्ट बेस्ट प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो व्हाट आई डू, 210 SLM में डालते हैं। उससे क्या होगा, मान लीजिए मार्केट अचानक से गिरना चालू हुआ, 210 ITC पहुंच गया। अब जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस होगा, भले 209 हो, 208 हो, 210 हो, जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस है उसमें मेरा ऑर्डर डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेयरएज SL ऑर्डर में अगर आपका 210 में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस नहीं, वो खाली 210 में ही करेगा। अगर प्राइस नीचे 200 तक भी फ्लंक हो गया तो आपका SL ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं करेगा। दैट इज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको SLM लगाना चाहिए। ये हम लाइव करके दिखाएंगे अभी आपको। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका, ओके सो नेक्स्ट आता है आपका वैरायटी होता है, एक होता है रेगुलर। हाँ, हमेशा रेगुलर करना चाहिए। जो भी रेगुलर मतलब नॉर्मल ऑर्डर होता है। ब्रैकेट ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी फ़िलहाल बिगनर्स के लिए ब्रैकेट ऑर्डर ज़रूरत नहीं है, इसको आगे स्किप कर दो, मत जानो ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। फिर होता है कवर ऑर्डर एंड एक होता है AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। बिकॉज मार्केट के बाद आपको लग रहा है कि चलिए मार्केट आवर्स क्या है हमारा 9:15 से लेके 3:30, आपको 3:30 के बाद लग रहा है कि यार कल ये शेयर मुझे बाई करना है, अभी से ऑर्डर लगा के रखते हैं, कल 9 बजे क्या पता हम सो रहे होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे अपना, हम भूल जाएंगे ऑर्डर लगाना, तब AMO ऑर्डर काम आता है। AMO में कुछ नहीं करना रहता है, आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में क्लिक करना है, AMO क्लिक करना है, आपको जो प्राइस में बाई करने का मन है, जितना क्वांटिटी उसको स्वाइप कर देना है। बट AMO आफ्टर मार्केट में ही चलेगा, मार्केट के बीच में अगर AMO लगाने जाओगे तो एरर मार देगा। ओके, सो AMO बहुत लेट आएगा। फॉर अ बिगनर MIS करो, दैट इज़ इंट्राडे। सेकेंड लिमिट ऑर्डर समझ जाओ। तीसरा यहाँ पे SLM ऑर्डर समझ जाओ। और यहाँ वैरायटी में हमेशा रेगुलर रखना। जब बहुत एडवांस हो जाओगे तब ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर के बारे में जानना। अभी हम वीडियो में बता देंगे एंड में ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर के बारे में, बट पहले बेसिक समझ लो जिससे एंट्री एग्जिट कर लोगे। ठीक है, ओके, आई हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड वन ऑर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है, उसमें एक लॉट मैंने सेल किया है यहाँ पे। सो अब मेरे को अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे मान लीजिए 50 रुपये का स्टॉप लॉस, 55 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 275 मेरा सेल वैल्यू है। ठीक है, मुझे लॉस कब होगा, जब ये प्राइस 275 के ऊपर जाएगा। सो 275 प्लस 55 किए तो मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है 330 पे। ठीक है, सो मुझे जो पोजीशन है उसमें क्लिक करना है, फिर यहाँ लिखना है एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो SL में लिखे या तो SLM में लिखे। अगर हम SL में लिखेंगे तो आई हैव टू राइट ईयर 330 एंड ईयर ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे 330 एंड इसे स्वाइप कर देंगे। ओके, तो मेरा SL ऑर्डर रेडी है। ठीक है, अब मार्केट अगर ये प्राइस बढ़ना चालू हो जाता है अचानक से तो मेरा SL जाके हिट कर देना चाहिए 330 पे, हाँ कि ना, SL हिट करना चाहिए 330 में। बट बहुत बार ये SL ऑर्डर, ये जो ऊपर वाला ऑर्डर है, ये SL ऑर्डर है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। इसीलिए यू हैव सीन आई हैव पुट एन SLM ऑर्डर। एक बार दोनों कैंसिल करते हैं और SLM लगाना सिखाते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट में दबाएंगे और SLM में क्लिक करेंगे। SLM में क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे 330 एंड स्वाइप मार देंगे। सो अगर प्राइस 330 तक आता है, 330 जैसे टच करेगा उसमें जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस होगा, भले वो 355 तुम्हारा 335 हो, 340 हो, 345 हो, 350 हो, मेरे को नेक्स्ट बेस्ट प्राइस ज़रूर मिल जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। नेक्स्ट बेस्ट प्राइस मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर बाई चांस मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर मोटा लॉस कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने यहाँ पे SL ऑर्डर लगाया था इन बिगनिंग एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा आई विल बुक अ लॉस ऑफ 5000 एंड मैं एक बार फ़ोन छोड़ के चल गया था कुछ काम से एंड जब वापस आके देखा तो माई पोर्टफोलियो में उस समय लॉस वॉज शोइंग 15,000 -15,000 एंड आई वाज लाइक कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। आफ्टर दैट
लेटर आफ्टर आई थिंक सो 2 और 3 मंथ्स मेरे को समझ में आया कि या SL ऑर्डर नहीं SLM ऑर्डर लगाते हैं, एंड दैट ऑल्सो बहुत ज़्यादा रन एंड ट्रायल एरर्स मेथड्स किए, बहुत ज़्यादा ट्राई किए, तो जाके लास्ट में पता चला कि SLM लगाते हैं, SL ऑर्डर नहीं लगाते। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू क्लियर हियर। सो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सेल ऑर्डर का दिखाया था कि सेल में कैसे बिहेव करता है, आई जस्ट ऑल्सो वांट टू शो कि बाय में कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे लाइव एक बाय करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का 34,500 का सी, ओके ऐड हो गया। ओके फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय द सी 34,500 का, मुझे सी बाय करना है बैंक निफ्टी का, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल क्लिक बाय, यहाँ पे बाय में क्लिक करेंगे। उसके बाद आई विल पोस्ट एन लिमिट ऑर्डर, लिमिट या मार्केट, मार्केट मतलब जो प्राइस चल रहा है मेरे को वो प्राइस दे दो। लिमिट ऑर्डर मतलब हम चाहते हैं कि अभी जैसे 268 का प्राइस चल रहा है तो आई वांट कि हम 260 में बाय करें, नहीं तो फिर आपका 250 में बाय करें, जो भी ऑर्डर डालेंगे हो जाए। बट अगर हम यहाँ पे जो लास्ट प्राइस है दैट इज़ 250 या 260 जो चल रहा है, अगर हम उससे ज़्यादा डाल देते हैं, मान लीजिए हम आई वांट कि 270 में बाय हो और यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो तुरंत बाय हो जाएगा और जो करंट मार्केट प्राइस है उसी में बाय हो जाएगा। बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई वांट कि जैसे 270 क्रॉस करे उस समय बाय हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे इफ़ यू आपको लगता है कि 270 जब ये प्राइस क्रॉस करेगा तब एक बड़ा मोमेंटम या रैली आएगा। सो आप यहाँ लिमिट ऑर्डर में अगर 270 लिखेंगे और अगर स्वाइप करेंगे तो जो करंट मार्केट प्राइस होगा ना उसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट आई कैन शो यू स्वाइप करके कि यहाँ पे आई एम वांटिंग फॉर 270, प्राइस चल रहा है 255 ना, जैसे स्वाइप करेंगे कंप्लीट लिखाएगा, जो प्राइस होगा उसी में एंटर हो जाएगा। सी कंप्लीटेड, 270 तो आया नहीं, जो प्राइस था उसी में एंटर कर गया। ये देखिए 255 में एंटर कर गया, बट आई डोंट वांट 255 में एंटर करना। तो इसको एक बार एग्जिट करते हैं। एक बार इसका एग्जिट कर लिए हैं, अब दूसरा ऑर्डर दिखाते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस देते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा सब लोग। ओके नाउ आई हैव टेकन अ सेकेंड डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। लास्ट टाइम 34,500 का सी बाई किए थे, इस बार 34,400 का सी बाई करना है मेरे को, ठीक है। कब बाई करना है, एक बार बाय में क्लिक करते हैं। आई वांट, मेरे को ऐसा लगता है अगर ये 280 का प्राइस क्रॉस करेगा तो बाय होना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस में बाय नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पे वी कैन पुट SLM ऑर्डर। SLM ऑर्डर में जैसे भी आई विल राइट 280 एंड स्वाइप करेंगे, माई ऑर्डर वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया, पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया, और जैसे ही प्राइस 280 को क्रॉस करेगा ये पर्टिकुलर प्राइस, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा साथ साथ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम वांटिंग, आई एम वेटिंग कि जैसे 280 क्रॉस होगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, बट 280 से पहले ना हो जो भी प्राइस चल रहा है, बिकॉज आई थिंक 280 के बाद एक ब्रेकआउट होगा और मुझे मैसिव प्रॉफिट मिलेगा। आई डोंट थिंक सो अब ये 280 पहुँचने वाला है, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके 270 कर देते हैं सो दैट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए एंड आई कैन शो यू कि हाँ ओके प्राइस और नीचे फ्लंग कर रहा है, लग नहीं रहा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ओके लेट्स वेट। ओके सो इसे 260 पे क्लिक कर देते हैं, ये क्लिक आई थिंक एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो प्राइस अभी 247 250 चल रहा है, देखना जैसे ये 260 टच करेगा जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस होगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहाँ से मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो में आके प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना चालू कर देगा। सो लेट्स वेट। ओके प्राइस और नीचे फ्लंग होते जा रहा है, आई डोंट थिंक सो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ओके गाइस तो प्राइस थोड़ा नीचे फ्लंग कर गया है, उससे हो नहीं रहा है एंड आई थिंक सो यहाँ से प्राइस मेरे को लॉस दे देगा। सो एक काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेरे को मान लो इसमें एक और पोजीशन ऐड करना है, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू, आई हैव टू पुट ऐड एंड दिस इज़ अ सेल ऑर्डर नॉट अ बाय ऑर्डर, ठीक है। प्राइस अभी चल रहा है 275 के करीब, तो आई वांट ये जब 260 के नीचे जाए तो एक बड़ा रैली होगा, वहाँ मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। सो व्हाट विल आई डू, आई विल पुट अ SLM ऑर्डर, SLM में आई विल राइट 260, तो जैसे ये 260 का लेवल क्रॉस होता है मेरा एक लॉट और शॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो जस्ट देखते हैं। ओके सो प्राइस अभी चल रहा है 275 270 की, 280 के अराउंड। सो मैंने यहाँ पे SLM डाला हुआ है 260 का, लेट्स सी हिट होता है कि नहीं होता है। आई डोंट थिंक सो, जिस हिसाब से प्राइस गिर रहा है वो हिट होगा, बट फॉर एग्जांपल मुझे शो तो करना ही है। ओके थोड़ा अपडेट कर देते हैं, एक काम करते हैं 275 पे कर देते हैं।
ओके तो प्राइस फ्लंक होए जा रहा है। आई डोंट थिंक सो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इनफैक्ट मेरे को अपना एग्जिस्टिंग ऑर्डर से भी एग्जिट मार देना चाहिए। प्राइस पहुंच नहीं रहा है। आई वॉन्टेड टू शो दिस एज एन एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल तो नहीं चल रहा है। ओके हमेशा प्राइस को चेज़ नहीं करना चाहिए। ओके इट्स 2 ओके 278, जैसे 275 टच होगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है देखिएगा माई ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड इन द नेक्स्ट बेस्ट प्राइस। ओके 279, 278 ओके बट जैसे 270 ओके ये सी मेरा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। एंड इफ़ यू वांट टू सी कौन सा लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ है, ऑर्डर्स में जाइए, यू सी जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस था वो था 273 का मुझे मिल रहा था और 273 में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। व्हाट आई हैव टू डू, मेरा एसएल ऑर्डर है, एसएल ऑर्डर को अब यहाँ पे 50 क्वांटिटी कर देना है जस्ट टू मॉडिफाई। ठीक है अब मुझे 55 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए 2 लॉट में मिला के, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे प्राइस सस्टेन करेगा। सो इसे एग्जिट करना ही सबसे अच्छा रहेगा। ओके सो अब जब एग्जिट करना है आई विल पुट एन नॉर्मल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, बिकॉज प्राइस मेरे को और नीचे प्राइस चाहिए, तो नीचे प्राइस के लिए तो हम नॉर्मल ऑर्डर डालेंगे। नॉर्मल ऑर्डर मान लीजिए मुझे एग्जिट करना है 265 पे, तो 265 डालेंगे, माई ऑर्डर वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज प्राइस वहाँ आने दो ना, सेल में तो प्राइस आने दो तब लिमिट लगाएंगे। मानते हैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाइसी लग रहा होगा, पर ठीक है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी कोई ऑर्डर ट्रिगर होता है, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ओके गाइस प्राइस यहाँ से वापस से नीचे के साइड आ चुका है एंड 265 का ऑर्डर आई थिंक सो ओके इट गॉट एग्जीक्यूटेड। इसी प्राइस 1 सेकेंड में जैसे आया एंड यू कैन सी 265 मेरा दोनों लॉट बाय हो गया एंड माई ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड, प्रॉफिट भी बुक हो गया। ओके आई वॉज नॉट इंटेंडिंग फॉर अ प्रॉफिट, आई नो प्राइस वापस ऊपर जाएगा। और सेकेंड थिंग जो मैंने SLM ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लेना है कैंसिल। वो ये ऑर्डर्स आपको धीरे धीरे लगाना आएगा एज विथ एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, 1-2 ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा, अरे ये कैसे होता है वो कैसे होता है, बट ओनली थिंग यू नीड टू फोकस इज क्या ऑर्डर लगाना है, दबाना है, बाय करना है कि सेल करना है। बाय करना है तो पहले अपने आप से पूछो कि मेरे को एक लोअर प्राइस में बाय करना है कि एक हायर प्राइस में बाय करना है। फॉर इंस्टेंस अभी 220 चल रहा है, 221 के आसपास चल रहा है। ओके सी बैंक निफ्टी नहीं, बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट है, ITC देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे बाय करना है, तो फर्स्ट आस्क का क्वेश्चन कि अभी 219 चल रहा है, मुझे 219 से नीचे बाय करना है कि 219 से ऊपर बाय करना है। अगर नीचे बाय करना है तो आई पुट अ लिमिट ऑर्डर, अगर एक पर्टिकुलर प्राइस को क्रॉस करने के बाद दैट इज ऊपर में तो आई पुट एन SLM ऑर्डर। ठीक है सेम विथ सेल। अब सेल आता है, सेल में फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि मुझे 230 में सेल करना है या फिर मतलब जो करंट LTP उससे ज़्यादा में सेल करने का मन है कि उसके नीचे में सेल करने का मन है। अगर उससे ज़्यादा में सेल करने का मन है दैट टाइम आई पुट लिमिट ऑर्डर। ठीक है बट अगर उसके नीचे आई वांट जब ITC 210 क्रॉस करे तब एक बड़ा रैली होगा 200 की तरफ तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, अभी से एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, देन यू हैव टू पुट एन SLM ऑर्डर। यहाँ पे लिखना होगा 210। गॉट माई, ये होता है ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। ठीक है एंड व्हेन यू वांट टू एग्जिट योर पोजीशन, एक होता है ना स्टॉप लॉस ऑर्डर, उसके लिए ऑलवेज यूज SLM ऑर्डर, नेवर यूज SL ऑर्डर। तो अभी तक जो भी बताए हैं वो बेसिक्स था। ठीक है बेसिक्स इतना अगर आता है तो मार्केट में पैसा कमा लोगे आराम से, ऑर्डर्स प्लेस कर लोगे, मेन ऑर्डर्स प्लेस करना आना चाहिए। इफ़ यू नो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो यू शुड नो ना कि हम कैसे क्या दबाए जिससे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या फिर एक ब्रेकआउट के बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। एज आई टोल्ड यू जो BO एंड CO है वो लास्ट में बताएंगे। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट BO का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर हो गया कि आप स्टार्टिंग में ही डाल देंगे कि आपको कितना लॉस अपना बुक करना रहेगा, कितना टारगेट बुक करना है, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डालना है, मान लीजिए 1 रुपये ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपये ऑटोमेटिक ट्रेल हो जाएगा, आपको ट्रेल नहीं करना पड़े। ठीक है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई ट्रेड ऑन बोथ ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर। ITC का एक शेयर है, मान लीजिए मुझे बाय करना है ये 218.5 में। ठीक है एंड आई वांट कि 5 रुपया का स्टॉप लॉस डालना है, 5 रुपया, वापस से हियर मी कि मुझे 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डालना है। तो यहाँ पे आपको 213.5 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 5 लिखना होगा। इसमें थोड़ा ट्रिक है। ठीक है आपको यहाँ पे 213.5 नहीं लिखना कि 213.5 मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, नहीं, आपको जितना रुपीज़ लूज़ करना है वो लिखना है। यहाँ पे मुझे 5 रुपीज़ लूज़ करना है पर शेयर। अब आपको अपना टारगेट लिखना है, मान लीजिए मुझे टारगेट चाहिए कि जितना रिस्क लिया उसका डबल टारगेट बुक करेंगे, तो अगर 5 रुपीज़ का रिस्क लिया आई वांट कम से कम 10 रुपया बुक करे, तो यहाँ पे आपको 10 डालना है। ठीक है नाउ
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, इसको भी अभी बहुत एडवांस हो गए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, वरना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना चाहिए जनरली, ठीक है। चलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ से आईटीसी मेरा बाय हो जाता है, 1 रुपये जैसे ऊपर जाएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 5 रुपये वो ऑटोमेटिक 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम पुटिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज 1, ठीक है। ऑड ऑर्डर्स यहाँ पे MIS ऑटो हो गया, बिकॉज ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर हमेशा MIS कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। लिमिट हो गया बिकॉज मार्केट, इसमें आप देख रहे हैं मार्केट एंड SLM अलाउड नहीं, बिकॉज SLM तो यहाँ नीचे हो ही जा रहा है ऑटोमेटिक साथ में, और साथ में रेगुलर भी नहीं लेना है, ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक करना है। प्राइस तुरंत मेरा हिट हो जाए तो एक काम करते हैं, इसको 8 रखते हैं और यहाँ पे स्वाइप मार देते हैं। ओके, सो सी ब्रैकेट ऑर्डर्स आर ब्लॉक टेम्परली, यूज CNC और नॉर्मल और MIS ऑर्डर्स इंस्टेड, ठीक है। ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर हमेशा ब्लॉक कर देता है लोग, हमेशा। जैसे अभी मंडे को बजट था इसीलिए लोग ब्लॉक कर दिया। अभी अगर आई थिंक सो अगर कवर ऑर्डर भी लगाएंगे ये भी ब्लॉक होगा। ओके, कवर ऑर्डर होता क्या है बता दे रहे। कवर ऑर्डर में आपको अपना टारगेट नहीं लगाना है, ओनली स्टॉप लॉस लगाना है, ओनली स्टॉप लॉस, यू डोंट नीड टू पुट योर टारगेट, ठीक है। और यहाँ स्टॉप लॉस कैसे डालना है, फिगर्स में डालना है। मतलब यहाँ हम अगर 218.8 में बाई कर रहे हैं, आई वांट कि हम 5 रुपये का नुकसान बेयर करेंगे, सो यू हैव टू पुट योर 213.8। एक बार स्वाइप करके देखते हैं ऑर्डर अलाउड है कि नहीं। ओके, कवर ऑर्डर्स आर अलाउड। ओके, सो हियर यू कैन सी आई हैव 2 ऑर्डर्स। सो या हियर यू कैन सी आई हैव 2 ऑर्डर्स प्लेस्ड, एक है बाय का और एक है सेल का। बाय जो मेरा बाय होगा और एक मेरा SL ऑर्डर। ओके, तो हियर यू कैन सी मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, वेयर एज मेरा सेल ऑर्डर दैट इज़ माई स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी भी वहीं पर है। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ऑटोमेटिक ज़ीरोधा ने मेरे लिए स्टॉप लॉस लगा दिया है। यू कैन सी इसने भी SLM लिया है, SL नहीं लिया, SLM का ऑर्डर लगा के रखा है। सो हियर इफ आई सी माई पोर्टफोलियो, मैंने एक शेयर अभी ITC का बाई किया है कवर ऑर्डर पे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे अभी नो प्रॉफिट नो नुकसान, नो प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या आ जाता है कि मान लीजिए आपको इसको एग्जिट करना है, मान लीजिए मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, मुझे एग्जिट करना है। यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग टू क्लिक एग्जिट तो यहाँ पे लिखा है कवर ऑर्डर्स आर एग्जिटेड फ्रॉम द ऑर्डर बुक, खाली ऑर्डर बुक से ही एग्जिट कर सकते हैं। सो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, इसको एग्जिट कैसे करेंगे। एंट्री तो कर लिए यहाँ पे, अगर आप एग्जिट दबा रहे हो तो एग्जिट नहीं हो रहा है। इसका एग्जिट ऑटोमेटिक कैसे होगा हम बता रहे हैं आपको। ऑर्डर्स में जाना है, जैसे ही आप अपना ये जो ऑर्डर है, ये जो SLM ऑर्डर है, यहाँ पे एग्जिट में क्लिक करेंगे, ये आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी बेस्ट प्राइस मिलेगा उसमें एग्जिट हो जाएगा। इसमें बस एक ही चीज़ है कि आप अपना लिमिट सेट नहीं कर सकते, इसमें आप लिमिट ऑर्डर सेट कर ही नहीं सकते। इसको आप मॉडिफाई करेंगे तो देखिए यू कैन नॉट प्रेस एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन प्रेस कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं प्रेस कर सकते, सारा ब्लॉक्ड है। द ओनली थिंग आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, मुझे लगता है कि यार थोड़ा और ऊपर बुक कर, 4 रुपये ज़्यादा लॉस नहीं करना, तो 214.8 कर दिया, स्वाइप कर दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। तो कवर ऑर्डर में खाली स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और मान लीजिए मुझे यहाँ 10 पैसा का नुकसान ही बुक करना है, डोंट वांट 10 पैसा का नुकसान हो गया, चलो ठीक है निकलते हैं। निकलने के लिए क्या करना है, सीधा एग्जिट में दबाना है, एंड अगर येस दबाएंगे योर ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड, सेल ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बुक हो जाएगा। येस ना सी, एक ITC का सेल कंप्लीट हो गया है। कितना में सेल कंप्लीट हुआ है, 218.8, मतलब मैंने 10 पैसा का लॉस बुक किया। ओके, तो दीज आर दी ऑर्डर्स। जनरली बोले तो वापस से दिखा देते हैं, बाई में क्लिक करके ऑल यू नीड टू नो अबाउट यस CNC एंड MIS। CNC मतलब लंबा टाइम के लिए होल्ड करना, तो फुल मार्जिन दीजिए। MIS मतलब इंट्राडे हो गया। मार्केट ऑर्डर जनरली लगाना नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। लगाना है तो लिमिट ऑर्डर लगाओ ना, मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए, क्या पता कितना कौन सा प्राइस में एग्जीक्यूट हो। लिमिट ऑर्डर डालो एंड SLM, द 2 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट इज लिमिट ऑर्डर एंड SLM ऑर्डर, ठीक है। SLM में कैसे ट्रिगर डालना है, कितना का प्राइस डालना है। SLM में अगर आपने 5000 का लॉस सोचा है, ज़्यादा वो 6000 होगा, नहीं तो 7000 होगा, 15000 तो नहीं होने वाला ना। SL डालोगे तो क्या पता 15 हो, क्या पता 20 हो, क्या पता 50,000 हो जाए, बट SLM में एटलीस्ट इतना तो पता है, हाँ 5000 तो बुक होगा, साथ में 2-3 हज़ार ड्यू टू वोलेटिलिटी एक्स्ट्रा बुक हो जाएगा। चलेगा भाई, 2-3 हज़ार चलेगा, बट 50,000 अगर लॉस होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। यही चीज़ जानना था। और ऑर्डर्स, अबाउट दी ऑर्डर्स इन मार्केट, आप भले ही इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं या FNO में ट्रेड कर रहे हैं, इतना अगर मालूम है आराम से ट्रेड कर लोगे। ज़ीरोधा, आई जनरली यूज़ ज़ीरोधा का पोर्टल, तो ज़ीरोधा का पोर्टल इज़ दी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। किसी को अगर अकाउंट खोलना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अकाउंट खोल लेना,
एंड ज़ीरोधा का पोर्टल यूज़ करो, बहुत अच्छा है। यहाँ नीचे मार्जिन भी बता देता है कितना चाहिए रहता है, SL ऑर्डर। और इसका पोर्टल जनरली हैंग करता ही नहीं है, बहुत रेयर सिचुएशन है पोर्टल हैंग करता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी या ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। आई थिंक सो एक साल में अभी तक 2 ही बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पोर्टल हैंग किया, वरना पोर्टल आज तक हैंग नहीं करता है, इतना स्मूथ पोर्टल है। ओके, सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए। बहुत लोगों होगा जिसको ऑर्डर्स लगाना नहीं आता होगा, आपके दोस्त लोग होंगे जिसको ऑर्डर्स लगाना नहीं आता होगा, वो बिना SL का ट्रेड करते होंगे। विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, कोई बात नहीं। 50 रुपये का लॉस होगा, हो जान दो, बट अगर बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करोगे तो पूरा कैपिटल एक दिन में वाइप ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो बहुत आपके दोस्त लोगों को जिनको नहीं पता है कौन सा ऑर्डर लगाना है, कैसे लगाना है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट उन लोगों को भी समझ में आए। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।